ये साल 1925 की जेठ का एक दिन कलकत्ते से 150 किलोमीटर दूर एक जगह बीरभूम, जहां एक मीटिंग हो रही है। धवल दाढ़ी का एक तेजस्वी चेहरा और धोती पहने एक शरारती मुस्कान वाला बूढ़ा कमरा देख रहा है। चौंक कर पूछता है, मुझे दुल्हन के इस कमरे में क्यों लाया गया? यहाँ दुल्हन कौन है? दाढ़ी वाले शख्स के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई और पलटकर जवाब मिला, शांति निकेतन, हमारे दिलों की हमेशा की युवा रानी आपका स्वागत करती है। अब धोती वाले ने नहले पर दहला मारा। हाँ बिल्कुल, लेकिन शायद वो इस बूढ़े पोपले गरीब पर दोबारा नजर डालना भी गवारा न करे। और इस पर धवल दाढ़ी वाले का जवाब था, निश्चिंत रहिए, इस युवा रानी ने सत्य और अहिंसा के साहस का वर्ण किया है। यह संवाद जो आपने सुना, यह हुआ था गुरुवर रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच। इसे दर्ज किया है प्रसिद्ध इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी ने अपनी किताब टैगोर एंड गांधी, वॉकिंग अलोन वॉकिंग टुगेदर में। इसे छापा है अलेप बुक कंपनी ने, कीमत है 699 रुपए। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी का 1857 की क्रांति पर शानदार काम, इस विषय पर 5 किताबें। इसके अलावा बोस, मंगल पांडे और नेहरू पर भी उनका लिखा है। आप कहेंगे, भैया लल्लन टॉप, ये अचानक से किताब की बात? नमस्कार, लल्लन टॉप के नए नवेले शो किताबी बातें में आपका स्वागत है, जिसमें हम रोज एक किताब और उससे जुड़े प्रसंग पर चर्चा करेंगे। अब किताब का परिचय आपको मिल गया, एक प्रसंग हो गया, कहानी आगे बढ़ाते हैं। बात उत्तरी बिहार की है। साल 1934 का था। साल शुरू ही हुआ था कि भूकंप ने इस इलाके को झकझोर दिया। हजारों की संख्या में लोग मारे गए। बिहार के नेता, देश के नेता राजेंद्र प्रसाद के टेलीग्राम से यह खबर मोहनदास तक पहुंची। गांधी बोले, आप मुझे अंधविश्वासी कह सकते हैं, लेकिन यह अछूतों के प्रति हमारे बर्ताव के बाद ईश्वर की दी सजा है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस तर्क को पूरी तरह स्वीकार किया और बोले कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के अवैज्ञानिक विचार एक बड़े तबके द्वारा हाथों हाथ लिए जाते हैं। सनद रहे, टैगोर और गांधी की इस तल्ख तकरार के बाद भी दोनों के रिश्तों में कोई रार नहीं आई। क्या टैगोर का सारा मजमून सिर्फ कवि होने की पहचान तक है, या इतना भर कि उन्होंने राष्ट्रवाद और असहयोग पर गांधी से वैचारिक दूरी बरती? मसलन राष्ट्रवाद के विचार की संकीर्णता से ऊपर उठकर अंतर्राष्ट्रीयता के विचार को टैगोर ने पोषित किया, साम्राज्यवाद को राष्ट्रवाद की बाहरी अभिव्यक्ति माना। हालांकि टैगोर शुरू से ही राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विचार के विरोधी नहीं थे। वास्तव में 20वीं सदी के पहले दशक के दौरान वो प्रबल समर्थक थे। कई लोगों ने इस संबंध में उनसे प्रेरणा ली। हालांकि उनका मोहभंग स्वदेशी आंदोलन के आखिरी चरण में हुआ, जब इस पूरे आंदोलन में राजनीतिक उग्रवाद और क्रांतिकारी आतंकवाद की प्रवृत्तियां विकसित हुई। टैगोर ने कहा कि देशभक्ति हमारा अंतिम आश्रय नहीं हो सकती, मेरी शरण मानवता है। तर्क दिया, राष्ट्रवाद विनियोग के लिए सिर्फ एक नाम था, यदि आवश्यक हो तो क्रूर बल द्वारा अन्य देशों के धन और कच्चे माल का, और अंततः राष्ट्रवाद अलगाववाद को जन्म देगा, मानवता के उच्चतम आदर्शों का उल्लंघन करेगा। ये टैगोर की सोच थी। पर उन दोनों के बीच, टैगोर और गांधी के बीच, क्या सिर्फ दूरियां नहीं? अपने विचारों में अलग अलग होने के बाद भी वो एक दूसरे को लिखे खतों में बहुत सम्मान बरतते थे। तस्दीक देखिए, 6 फरवरी 1934 टैगोर के लिखे पत्र, जिसमें उन्होंने दर्ज किया, गांधी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को निराशा और आत्महीनता के दलदल से ऊपर उठाने के लिए सबसे ज्यादा काम किया। आशा और विश्वास के उनके संदेश ने लोगों के पूरे दृष्टिकोण को रातों रात बदल दिया। तो सम्मान दिख रहा है, असहमति दिख रही है और सहमति भी दिख रही है। बहस का कल्चर था तब, बिना बेइज्जती किए। हम वापस गांधी की शांति निकेतन यात्रा पर आते हैं। इसके मानीखेज परिणाम हुए। उस साल 7 जून को गांधी ने लिखा कि मैंने टैगोर से घंटों बात की, बेहतर तरीके से समझा, टैगोर ने भी समझा, और हमारी उनके प्रति स्नेह की कोई सीमा नहीं है। ये तो पत्राचार की बात है, लेकिन टैगोर के परिवार में भी गांधी को लेकर मसले पैदा हो गए थे। टैगोर ब्रदर्स में गांधी की वजह से ये मतांतर कब हुआ? सितंबर 1921 से पता चलता है, जब एक खत में अपने माता पिता की 14वीं संतान रविंद्रनाथ को उनके बड़े भाई द्विजेंद्रनाथ एक चिट्ठी लिखते हैं। किसे चिट्ठी लिखते हैं? महात्मा गांधी को, रविंद्रनाथ का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मैं रविंद्रनाथ से दिल से दुखी हूं। जब भारत अपने नन्हे शिशु स्वराज को जन्म देने वाली है, तब वे चुहल का माहौल बनाकर इसके प्रयोजन को हल्का कर रहे हैं। यह द्विजेंद्रनाथ का बयान था। किस संदर्भ में? असहयोग आंदोलन के संदर्भ में। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जो मिलती हैं किताबों में, और इसलिए लल्लन टॉप चाहता है
आप किताबें पढ़ें, रोज पढ़ें, खूब पढ़ें और किताबी बातों में हम रोजाना आपको एक नई किताब से परिचित करवाएं। ये नया शो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उन किताबों के बारे में भी बताइए जिनके प्रसंग आप हमसे जानना चाहते हैं। शुक्रिया।